नमस्कार। आज हमारे साथ है टोनी टर्नर की किताब अ बिगिनर्स गाइड टू डे ट्रेडिंग ऑनलाइन का दूसरा संस्करण। ये किताब उन लोगों के लिए है जो डे ट्रेडिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखना चाहते हैं। तो चलिए आज इसी किताब से डे ट्रेडिंग के कुछ खास आइडियाज को समझते हैं। हाँ बिल्कुल। ये किताब डे ट्रेडिंग की जो तेज तर्रार दुनिया है उसका एक अच्छा इंट्रोडक्शन देती है। अक्सर लोग इसे रोलर कोस्टर राइड जैसा बताते हैं, है ना? तो किताब शुरू में ये बात साफ करती है कि इसमें कामयाब होने के लिए तैयारी और एक सही सोच मतलब माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। किताब डे ट्रेडिंग को डिफाइन कैसे करती है? मतलब ये सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठकर शेयर खरीदना बेचना ही तो नहीं है। इसे इतना सीरियस क्यों माना जाता है? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि डे ट्रेडिंग या जिससे वो एक्टिव ट्रेडिंग भी कहते हैं, उसे एक गंभीर बिजनेस की तरह लेना चाहिए। बिजनेस की तरह? हाँ बिल्कुल, ये कोई शौकिया काम नहीं है। मतलब इसमें सोच समझकर रिस्क को मैनेज करना और एक साफ प्लान होना ये बहुत ही जरूरी है। बिना प्लान के तो ये बस हवा में तीर चलाने जैसा है। बिजनेस की तरह देखना, ये नजरिया काफी अलग है। मैंने सुना है किताब माइंडसेट पर भी बहुत फोकस करती है ना? वो विनिंग मार्केट मेंटालिटी वाला चैप्टर। लोग तो अक्सर सोचते हैं ट्रेडिंग मतलब बस चार्ट्स और नंबर्स। ये माइंडसेट वाली बात कितनी अहम है इसके हिसाब से? हाँ, ये शायद सबसे जरूरी बातों में से एक है, खासकर नए ट्रेडर्स के लिए। किताब का एक मेन पॉइंट है कि इमोशंस, खासकर लालच और डर, ये ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन हो सकते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, लालच आपसे तब खरीदवा सकता है जब दाम आसमान छू रहे हो, और डर आपसे तब बिकवा सकता है जब शायद थोड़ा रुकना बेहतर होता। किताब में दो बहुत जरूरी नियम बताए गए हैं। पहला, अपनी पूंजी बचाओ, मतलब लॉस को कंट्रोल में रखना पहली प्रायोरिटी है। पूंजी बचेगी तभी तो आप गेम में बने रहेंगे, है ना? सही बात है। और दूसरा नियम है, प्रॉफिट कमाने के लिए ट्रेड मत करो, बल्कि सही तरीके से ट्रेड करने पर ध्यान दो। मतलब प्रोसेस सही रखो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। तो ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, एक तरह से खुद पर कंट्रोल रखने की प्रैक्टिस भी है। लेकिन पैसा तो सही ट्रेड से ही बनेगा। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस वाला पार्ट है किताब में, जैसे वो कहते हैं द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इसका क्या मतलब है? हाँ, टेक्निकल एनालिसिस तो एक जरूरी टूल है ही। द ट्रेंड इज योर फ्रेंड का सीधा सा मतलब है कि बाजार किस दिशा में जा रहा है, मतलब ट्रेंड क्या है, उसे पहचानो। क्या कीमतें ऊपर जा रही हैं, नीचे आ रही हैं, या फिर एक रेंज में ही घूम रही हैं? ओके। तो किताब के मुताबिक ट्रेंड के साथ चलना मतलब जिस तरफ बाजार जा रहा है उधर ही ट्रेड करना, उसमें सक्सेस के चांस ज्यादा होते हैं। किताब सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी समझाती है। सपोर्ट वो लेवल जहां कीमतें गिरने से रुकती हैं, और रेजिस्टेंस जहां बढ़ने में दिक्कत आती है। अच्छा। और हाँ, कैंडलस्टिक चार्ट्स जैसे विजुअल टूल्स के बारे में भी बताती है, जो पैटर्न्स पहचानने और कब खरीदना बेचना है ये तय करने में मदद करते हैं। ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक्स, सुनने में ये सब काफी लॉजिकल लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है? मतलब असल में डे ट्रेडिंग कितनी मुश्किल है? किताब इस बारे में क्या कहती है? देखिए, किताब इस मामले में बिल्कुल सीधी बात करती है। ये आसान बिल्कुल नहीं है। वो साफ लिखती है कि लगभग 80% नए ट्रेडर्स शुरू में फेल होते हैं और अपना पैसा गंवा देते हैं। ओह, 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। इसीलिए लेखक डरे हुए पैसे से ट्रेड करने के सख्त खिलाफ हैं। मतलब वो पैसा जिसे खोने का डर आपको सताता रहे, क्योंकि डर हमेशा गलत फैसले करवाता है। किताब बार बार कहती है कि लगातार सीखते रहो, अनुशासन रखो और खासकर अपनी गलतियों से सीखो। वो लव योर लॉसेस वाला चैप्टर इसी बारे में है। गलतियों से सीखना। बिल्कुल। और हाँ, एक और जरूरी बात, वो पंप एंड डंप जैसी स्कीम से भी सावधान रहने को कहती है, जहां कुछ लोग मिलकर आर्टिफिशियली किसी शेयर की कीमत बढ़ा देते हैं और फिर नए लोगों को फंसाकर निकल जाते हैं। तो साफ है कि ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है, जैसा कि कई बार दिखाया जाता है। ये किताब एक तरह से पूरी तैयारी पर जोर देती है, स्ट्रैटेजी भी, और उससे ज्यादा शायद दिमागी तैयारी पर। बिल्कुल सही कहा आपने। ये किताब एक रोड मैप जैसा तो है, जिसमें टेक्निकल्स, रिस्क मैनेजमेंट, प्लानिंग सब है। लेकिन लेखक बार बार यही याद दिलाते हैं कि इस मैप को सही से इस्तेमाल करने के लिए डिसिप्लिन, सेल्फ अवेयरनेस और लगातार सीखने की जरूरत पड़ेगी। इस पूरी बातचीत के बाद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने लायक कोई एक खास बात जो इस किताब से निकल कर आती हो? मेरे ख्याल से किताब का जो पर्सनल जिम्मेदारी और सेल्फ असेसमेंट पर जोर है वो काफी अहम है।
अक्सर हम नुकसान के लिए बाजार को या किसी और को दोष दे देते हैं, है ना? हाँ, ये तो होता है। पर किताब कहती है कि असली ग्रोथ तब होती है जब हम अपने फैसलों की और उन फैसलों के पीछे जो हमारी भावनाएं थी उनकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। शायद ये सोचना इंटरेस्टिंग हो सकता है कि प्रेशर वाली सिचुएशन में, चाहे वो ट्रेडिंग हो या लाइफ में कुछ और, अपनी साइकोलॉजी को समझना और मैनेज करना हमें कैसे बेहतर बना सकता है।